I'm Yogita Bhatia. I teach English language. Mostly, I give different kinds of activities to my students to improve their speaking skills. Sometimes they relate me jokes, sometimes riddles, sometimes they do one-to-one conversation, sometimes they give me the answer of situation in English, and sometimes they are also sharing their lives incident, their good moment, and their bad moments also. And sometimes I give them paragraph also so that they may speak 5 minutes 5 to 10 minutes in English and improve their speaking skills. And sometimes I relate them stories also in Hindi, and after listening those stories they try their best to convert those stories into English, and they relate me, and they speak continuously 5 to 10 English. When they are doing these kinds of activities, slowly they start improving, and within 3 months they start giving me good result to speak in English. So today I am relating one wonderful story. The title of that story is The King and His Four Wives. एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, उसकी 4 रानियां थी। चारों रानियों में उसे अपनी 4th नंबर वाली रानी बहुत पसंद थी, और वो उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर डिमांड को पूरी करता था, उसे बहुत मानता भी था और हमेशा उसको सजा हुआ देखना चाहता था। तो उसको समय-समय पर वो बहुत महँगी-महँगी ज्वेलरी, हर चीज़, सुंदर कपड़ा लेकर देता था और उसे सजाकर रखता था। और जो राजा की जो 3rd नंबर वाली रानी थी, राजा उसका भी बहुत ध्यान रखता था, उसे भी बहुत मानता था, और उसकी सुंदरता के जो चर्चे थे, वो ना केवल उसके अपने राज्य में बल्कि उसके जो राज्य थे, नेबर किंगडम थे, वहाँ भी वो उसकी सुंदरता के चर्चे करता था और उसका शो ऑफ बहुत करता था। और जो राजा की 2nd नंबर वाली वाइफ थी, वो बहुत लॉयल थी और हमेशा राजा के साथ खड़ी रहती थी। राजा को लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेने होते थे तो वो अपनी 2nd नंबर वाली वाइफ के पास जाता था और हर तरह का सलाह मशवरा वो उसी के साथ करता था और अपना फाइनल डिसीजन लेता था। लेकिन जो राजा की पहले नंबर वाली रानी थी, राजा कभी भी उसकी केयर नहीं करता था, उसकी कभी देखभाल नहीं करता था, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। अब हुआ क्या, एक बार राजा बहुत बीमार पड़ जाता है और राजा को ये लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। अब राजा ये सोच रहा है कि मेरी 4 रानियाँ हैं, तो मैं चारों में से किससे पूछूँ कि कौन मेरे साथ अंतिम समय पर चलने को तैयार है। तो राजा के दिमाग में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी 4th नंबर वाली रानी से पूछूं, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, और मन ही मन सोचता है कि वो मेरे साथ ज़रूर चलेगी और मुझे मना नहीं करेगी। सेम क्वेश्चन के साथ वो अपनी 4th नंबर वाली रानी के पास जाता है और उसे पूछता है कि मेरा मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, जब मैं मरूँगा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो 4th नंबर वाली रानी ने तपाक से आंसर दिया कि आपने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दिया, मेरा ध्यान रखा, लेकिन मुझे माफ़ करना, अंतिम समय में मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। राजा को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर राजा अपनी 3rd नंबर वाली रानी के पास जाता है और सेम क्वेश्चन अपनी 3rd नंबर वाली रानी से पूछता है। तो 3rd नंबर वाली रानी का भी आंसर सेम था कि मैं मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, किसी और से शादी कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। उसका आंसर सुनकर तो राजा को और भी बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब राजा सोचता है कि चलो मैं अपनी 2nd नंबर वाली रानी से सेम क्वेश्चन पूछता हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ज़रूर चलेगी, क्योंकि उसने मुझे हमेशा मेरी तकलीफ़ में, सुख में हमेशा उसने मेरा साथ दिया है, तो मुझे विश्वास है कि मेरी जो 2nd नंबर वाली रानी है, वो मेरा साथ ज़रूर देगी। सेम क्वेश्चन के साथ वो 2nd नंबर वाली रानी के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, जैसे तुमने पूरी लाइफ़ मेरा साथ दिया है, क्या मेरे अंतिम समय में, मेरी मृत्यु के समय क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जो उसकी 2nd नंबर वाली रानी है, वो उसे आंसर करती है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमेशा दुख-सुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी हर एडवाइस को भी मैंने सॉल्यूशन बताया है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ
शमशान घाट तक, क्रेमेटोरियम तक जा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं बस तुम्हारा वहां तक साथ दे सकती हूँ। तो उसका पॉजिटिव आंसर सुनकर राजा को थोड़ी सी तसल्ली होती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होता है कि मेरी कोई भी रानी जिनकी मैंने पूरी जिंदगी सेवा की, जिनको मैंने पूरी जिंदगी चाहा, उनमें से कोई भी मेरा साथ देने नहीं दे रहा मेरे अंतिम समय पर। फिर वो अपनी फर्स्ट नंबर वाली रानी के पास भी जाता है। फर्स्ट नंबर वाली रानी ने बिना सोचे समझे एकदम से बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब राजा बहुत हैरान होता है, कहता है कि जिसका मैंने पूरी जिंदगी में मैंने जिसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी केयर नहीं की, आज वही रानी मरते समय मेरा साथ दे रही है। तो राजा के लिए ये बात भी शॉकिंग होती है। तो राजा बहुत हैरान होता है, लेकिन उसको तसल्ली होती है कि चलो चारों में से कोई रानी तो है जो मेरे साथ चल रही है। अब ये कहानी जो है एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन आपने इसमें छुपे हुए मैसेज को गेट करना है। इस कहानी का मैसेज क्या है? वास्तव में जो ये 4 रानियां मैंने आपसे डिस्कस की हैं राजा की, ये सभी की लाइफ में है। ये चारों रानियां हर इंसान की लाइफ में हैं। जो राजा की 4th नंबर वाली रानी है, वास्तव में वो हमारी बॉडी है। तो जब हमारा अंतिम समय आता है, बॉडी साथ नहीं देती है और पूरी जिंदगी हम इसका ख्याल रखते हैं, इसे सजा कर रखते हैं, और लेकिन जब अंतिम समय आता है तो बॉडी हमारा साथ नहीं देती है। और जो राजा की 3rd नंबर वाली रानी थी, वो हमारी धन दौलत, हमारा रुतबा, हमारा स्टेटस, हमारा फेम, हमारा नाम है। वो भी हमारे मरने के बाद यहीं का यहीं रह जाता है। हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं लेके जाएंगे। उल्टा जो ये हमारी धन दौलत है, ये मरने के बाद एकदम से फैमिली के किसी और मेंबर को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हमारे साथ नहीं जाती। और पूरी जिंदगी हम इस धन दौलत को कमाने के पीछे भागते रहते हैं, अपने नाम के पीछे भागते हैं, और लेकिन क्या कहते हैं, ये हमारा साथ नहीं देती मरने के बाद। और जो राजा की 2nd नंबर वाली रानी है, वो हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमें क्रेमेटोरियम तक छोड़कर आएंगे, और उसके बाद वो हमारा साथ नहीं देते हैं। और वहाँ जैसे ही अग्नि संस्कार होता है, सभी अपने अपने घर वापिस आते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो उस इंसान को भूलना भी शुरू कर देते हैं। अब जो राजा की जो 1st नंबर वाली रानी है, वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, हमारी चेतना है, जो हमारे साथ ही जाएगी मरने के बाद, हम हमारे साथ जाएगी। तो हमने अपनी लाइफ में जितना हमें जीना है, हमें हमेशा अच्छे संस्कार गेट करने हैं, क्योंकि जो ये रूह है हमारे अंदर अच्छे संस्कारों को लेकर आती है, जिसकी हम पूरी जिंदगी कदर नहीं करते। केवल ये अच्छे संस्कार ही हैं जो हमारे साथ जाएंगे। जब भी हम कभी बुरा काम करने लगते हैं, तो हमारी आत्मा आकर हमें झंझोड़ती है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, वो हमें अच्छाई की ओर ले जाती है, तो और अच्छे कर्म करने की सलाह देती है। तो हमें जितना भी हो सके इस लाइफ के अंदर अच्छे संस्कारों को गेट करना है, अच्छे संस्कारों को पाना है, ताकि हम अपना अगला जीवन सुधार सकें। अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, अगर हमें कहीं जाकर मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, या कोई सेमिनार अटेंड करने हैं, ताकि हम अपनी सोच को अच्छा बना सकें, हम अपने कर्मों को अच्छा बना सकें, तो हमें जितना अधिक हो सके अच्छे से अच्छे संस्कारों को अपने अंदर लाना है, अपना एक पॉजिटिव ऑरा बनाना है, ताकि हम अपना आने वाले जीवन को सफल बना सके। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है और इसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, ताकि बाकी लोग भी, जो इसमें 3 रानियों के बारे में बताया गया है, बॉडी के बारे में, धन दौलत के बारे में, और हमारे रिश्तेदारों के बारे में, अपनी, और जो चौथी रानी, जो 1st नंबर वाली रानी है सोल, उसके बारे में जो क्लियर की गई हैं चीज़ें, ताकि सब इसे समझ सकें और अपने चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा बना सकें और अपने अच्छे संस्कार बना सकें।
इसी सोच के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू।